हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमांडा। दिस इज अ वेरी सिंपल पोयम रिटन बाय रॉबिन क्लेन। यह कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट। एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा महसूस करता है, दैट कि सी ऑब्लिक ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि उनको किसी न किसी काम को करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, उन्हें कंट्रोल्ड किया जाता है। यू टू में फील दैट, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, दैट योर फ्रीडम इज करटेल्ड, कि आपकी आज़ादी को काट छांट कर दी गई है, उसको छीन लिया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, उन चीज़ों के बारे में लिखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्या करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स ऑब्लिक एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स हैं, उन्हें अलाउड नहीं करते, उनकी परमिशन नहीं देते। टू रीड दी पोएम अलाउड, कविता को जोर जोर से पढ़िए। फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाइए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और आप देखेंगे कि आप एक अद्भुत स्थिति में होंगे यदि आप पेयर बना बनाकर कविता को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो अब हम कविता पर आते हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत खुदरो, मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स माने कंधों को झुकाओ मत। तो यहां मां अमांडा नाम की जो बच्ची है उसको डांट रही है, उसको फटकार रही है कि वो क्या ना करे, नाखून ना काटे और अपने कंधों को झुकाए नहीं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मीन्स होता है सिटिंग इन अ लेजी वे, आलसी अवस्था में बैठना। तो वो कहती हैं कि सीधे बैठो। अधिकतर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास में भी क्या होते हैं, लेजी कंडीशन में बैठे होते हैं, तो टीचर्स लोग उन्हें डांटते फटकारते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उसकी माँ भी उसको क्या कर रही है, डांट रही है। तो इस तरीके से अमांडा की माँ है, उसकी मिस्टेक्स पर उसको क्या कर रही है, डांट लगा रही है ना। तो डांट लगाने के लिए एक शब्द होता है नेग, NAG। सेकंड स्टेंजा को देखिए। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। तो पहले स्टेंजा में हमने देखा कि माँ बच्ची की डांट लगा रही है। दूसरे स्टेंजा में जो अमांडा है वो सोच रही है कि कैसा होता। देयर इज ए लैंग्विड, लैंग्विड की मीन्स होता है रिलैक्स्ड, शांत। एमराल्ड सी, अब यहां पर जो सी का कंपैरिजन है वो कैसे किया गया है, एमराल्ड से। एमराल्ड एक ग्रीन कलर का मोती होता है, रत्न होता है, इसको हिंदी में मूंगा कहते हैं। तो उसके जो कलर की कंपैरिजन है, उससे कलर की कंपैरिजन सागर के रंग से की जा रही है। सागर कैसा दिखाया जा रहा है, ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वो सोच रही है मन में, अमांडा मन में सोच रही है कि शांत सागर में जिसका कि रंग कैसा होगा, हरा होगा, वहां अकेली में ही निवासी होंगी। सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वह किस स्वरूप में सोचती है कि काश में एक मरमेड्स होती, मत्स्यांगना। मरमेड मीन्स क्या होता है, मत्स्यांगना। तो यहां वो अपने मन में एक कल्पना करती है, काश में मत्स्यांगना होती और हरे रंग के सागर में अकेली उस द्वीप की निवासी होती। तो इस तरीके से वो क्या चाहती है, सी वॉन्ट्स पीस, वो शांति चाहती है। सी वॉन्ट्स फ्रीडम, वह आज़ादी चाहती है। जो माँ की रोज रोज की डांट है, फटकार है, टोकना है,
रोकना है, वो इन सारी चीजों से आजादी चाहती है। सी वॉन्ट्स फ्रीडम। इन द थर्ड स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? फिर से मार डाल रही है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया? अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अमांडा, अब अमांडा फिर से मन में कल्पना करती है, आई एम एन ऑर्फन। काश मैं एक अनाथ होती। ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं क्या करती? गलियों में भटकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और अपने नंगे पांवों के माध्यम से मैं मुलायम उस डस्ट पर कोई आकृति बनाती, और मुझे ऐसा काम करने से कोई रोकता टोकता नहीं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस माने शांति, एकांतवास। तो साइलेंस की कंपैरिजन यहां किससे की जा रही है? गोल्डन से, कि साइलेंस जो होता है वह गोल्ड के समान होता है, और फ्रीडम होती है वह स्वीट माने शहद के समान होता है, मधुर होती है, आज़ादी सबको प्रिय होती है। तो इस तरीके से वह बिल्कुल कैसे करना चाहती है? फ्रीडम चाहती है, शांति चाहती है। तो ये इसमें दिखाने का प्रयास किया है। फिफ्थ स्टैंजा में देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, अपने मुहासों को याद करो, अपने पिंपल्स को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी? क्या मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking to you अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तब तुम मेरी तरफ देखोगी। इस तरीके से माँ फिर से उसको झिड़क रही है, फिर से उसकी डांट लगा रही है। अब छठवें स्टैंजा में वो क्या सोचती है? आई एम रपुंजेल, दिस इज अ फेयरी कैरेक्टर। आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो यहां सोचती है, काश मैं रपुंजेल होती और मैं आई हैव नॉट ए केयर, और मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती अगर मैं किसी टावर में, जैसे रपुंजेल थी और वह टावर में अकेली कैद कर दी गई थी, तो वो कह रही है कि अगर मैं भी इस तरीके से अकेली कैद कर दी जाती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन वो चाहती क्या? लेकिन वो चाहती है कि मुझे आज़ादी मिलती और मुझे रोज रोज की डांट फटकार, इससे मुक्ति मिलती। ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो वो जो अकेला रहना वो कैसा होता? थोड़ा सा रेयर होता। ट्रैंक्विल मीन्स होता है काम और क्वाइट। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, जैसा कि स्टोरी में रपुंजेल ने अपने बालों को टावर के नीचे लटका दिया था और राजकुमार उन बालों के सहारे उन पर चढ़ाया था। तो वो कह रहा मैं ऐसा भी नहीं करती, मैं बिल्कुल कैसे रहती? अकेली रहती, एकांत में रहती। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, ये रूठना मनाना बंद करो, बहुत गंदी आदत पड़ गई है, सदा रूठती रहती हो जरा जरा सी बात पे। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम सदा से ही बुरे मूड वाली रही हो, अपने मन की करने वाली। अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। जब कोई भी तुझे देखेगा कि तू ऐसे क्यों रूठी बैठी है, तो क्या सोचेगा कि मैं तुझे सदा क्या करती रहती हूं? टॉर्चर करती रहती हूं, तुझे परेशान करती रहती हूं। हाँ, आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो इस तरीके से रूठना मनाना क्या करो? बंद करो और सही सिस्टम में रहना प्रारंभ करो। तो इस तरीके से एक माँ है वो अपनी बच्ची को सही आदतों को डालने के लिए क्या करती है? बार बार डांटती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों के अंदर जो बचपन में आदत डल जाती हैं वो उनके पूरे जिंदगी भर में रहती हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बच्ची को समझाने का प्रयास कर रही है। तो अमांडा की इसमें फीलिंग्स के माध्यम से, अमांडा की जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स बच्चों की फीलिंग्स हैं। तो इस तरीके से उसने, कवि ने बच्चों की फीलिंग्स को दिखाने का प्रयास किया है। इस तरीके से मैं कविता का अंत करता हूँ। नमस्कार।